कोरल ड्रा में आज की क्लास में हम कोरल ड्रा को कस्टमाइज करना बताएंगे। कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प होता है अगर आप कोरल ड्रा को प्रयोग कर रहे हो तो। कस्टमाइज करने से आप कोरल ड्रा में जिस तरह चाहेंगे उस तरह का वर्क कर सकेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने कोरल ड्रा में टूल्स बार का आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप देख सकते हो। अगर कोरल ड्रा के किसी भी टूल्स के बारे में आप जानकारी चाहते हो तो आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। साथ ही आपको हम बता देना चाहते हैं कि कोरल ड्रा के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। हमारे चैनल पे आके आप कोरल ड्रा के नाम से प्लेलिस्ट को आप खोल सकते हो और लाइन बाय लाइन आप कोरल ड्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आज के क्लास में हम कोरल ड्रा को कस्टमाइज करना बताएंगे। कोरल ड्रा कस्टमाइज हम कैसे करते हैं, तो आइए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि कोरल ड्रा को कस्टमाइज हम कैसे करेंगे। कोरल ड्रा में आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कोरल ड्रा को हम कस्टमाइज कैसे करेंगे, कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कोरल ड्रा एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज कर लें तो इसके जो विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो तेज़ गति से कार्य करेंगे। तो कस्टमाइजेशन करने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको टूल्स मेनू के अंदर आना होगा। टूल्स के अंदर ऑप्शंस का विकल्प दिया गया, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कस्टमाइजेशन का विकल्प आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कई विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे वर्क स्पेस है, डॉक्यूमेंट का और ग्लोबल ऑप्शन दिए गए हैं। इस विकल्प को आप शॉर्टकट तरीका Ctrl+J को भी प्रेस कर खोल सकते हो। इसके साथ ही अगर आप किसी ड्राइंग को बनाते हो और जब आप इसको सेव करने जाते हो तब भी ये विकल्प आपके सामने आता है। यहाँ एडवांस पे जाके आप क्लिक करके यहाँ से कस्टमाइजेशन के विकल्प आप यूज़ कर सकते हो। देखिए वही विकल्प आ रहा है जो हम आपको टूल्स मेनू के अंदर जाके बताएं कि सेव से भी ये खुल जाएगा और आप यहाँ टूल्स मेनू के अंदर जाके ऑप्शंस पे भी जाके खोल सकते हो या शॉर्टकट तरीका Ctrl+J को भी दबा के आप ये विकल्प ओपन कर सकते हो। ये विकल्प आपके सामने कुछ इस तरह का खुल के आएगा जिसमें हम अभी बता चुके हैं कि वर्क स्पेस, डॉक्यूमेंट और ग्लोबल जैसे यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं। अगर वर्क स्पेस पे आते हैं तो वर्क स्पेस में आप यहाँ देखें जनरल, डिस्प्ले, एडिट, इसमें कई विकल्प आपके दिए गए हैं जिसमें अगर हम सेव पे क्लिक करें तो सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आता है आपका सेव का। यानी कोरल ड्रा को अगर हम बनाते समय हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वो फाइल क्या हो, रिकवर हो, ऑटोमेटिक सेव होता रहे। वैसे ये विकल्प हर सॉफ्टवेयर में लगभग आता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हो, एक्सेल का हो या पेज मेकर का हो, सब में ये विकल्प आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको कोरल ड्रा ने ये विकल्प जोड़ा है कि आप कस्टमाइजेशन में ये विकल्प आप यूज़ कर सकते हो और अपने पेज को कस्टमाइज कर सकते हो। अब देखिए सेव ऑप्शन में ये विकल्प है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि ऑटो बैकअप एवरी, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 20 मिनट का दिया, बहुत ज़्यादा है। इसको आप यहाँ पे मिनिमम टाइम रखिएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जितना मिनिमम समय रखिएगा उतने मिनट का वो बैकअप बनाता चला जाता है। तो यहाँ तो मिनिमम देख सकते हैं कि मिनिमम 5 मिनट का ही टाइम दिया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, आप यहाँ पे 1 मिनट कर सकते हो। यहाँ पे दे रहा है ऑलवेज बैकअप टू यूज़र टेम्पररी फोल्डर और यहाँ पे दे रहा है स्पेसिफिक फोल्डर। अगर टेम्पररी फोल्डर में भेजना चाहते हो तो देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पररी फोल्डर में जाता है, और अगर आप किसी निश्चित फोल्डर के अंदर चाहते हो तो यहाँ से आप फोल्डर को चेंज भी कर सकते हो। इसका फ़ायदा हम आपको बता रहे थे कि जैसे 1 मिनट होगा आपने जो भी ड्राइंग वर्क किया होगा वो ऑटोमेटिक उसके बैकअप फाइल में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर मिनट जितना वर्क करते जाइए हर मिनट वो आपके डाटा को सेव करता जाएगा। हाँ, लास्ट में अगर आपका सिस्टम मान लीजिए बंद होता है तो लास्ट में जो 59 सेकंड की जो डाटा होगी वही लॉस होगी। यानी 59 सेकंड का ही जो आपने वर्क किया है, क्योंकि 60 होते ही वो क्या करेगा, 60 होते ही सेव कर लेगा। लास्ट 59 सेकंड की डाटा आपकी लॉस होगी। बाकी आप जैसे 1 मिनट पूरा करेगा, समय पूरा होगा ड्राइंग को बनाते समय, वो आपका रिकवरी में चला जाएगा। तो फ़ायदा होगा कि समय बचेगा, हमको दोबारा उस ड्राइंग को नहीं बनाना पड़ेगा, वो हमारा फाइल ऑटोमेटिक रिकवर होता रहेगा, कोरल ड्रा की रिकवरी के अंदर सेव होता चला जाएगा। तो ये अच्छा विकल्प है। आप इसको मिनिमम टाइम यहाँ पे 1 मिनट का कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के लिए भी विकल्प आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट में पैराग्राफ के लिए दिए गए हैं विकल्प, फॉन्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए विकल्प है, स्पेलिंग का विकल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही टूल बॉक्स के भी यहाँ पे बहुत सारे विकल्प हैं। ये कौन कौन से टूल बॉक्स, आप कौन कौन सा टूल बार आप यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए क्या सेटिंग है, एलिप्स के लिए, पाई के लिए, आर्क के लिए सब सेटिंग आपको दी गई है।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विकल्प आता है वो है डॉक्यूमेंट का। हम डॉक्यूमेंट पे आते हैं और देखिए यहाँ पे आपके पेज की साइज़ क्या होगी। यहाँ देख सकते हैं कि पेज साइज़ पे जब आते हो तो नॉर्मल पेपर यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे लेबल। अगर आप चाहते हो कि हम नॉर्मल पेपर यूज़ करें तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और हम चाहते हैं कि अगर लेबल के रूप में प्रयोग करें तो लेबल देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। नॉर्मल पेपर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपका पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा। पेज आपका पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा। पोर्ट्रेट का मतलब जिसकी हाइट अधिक होगी, चौड़ाई कम होगी, और लैंडस्केप का मतलब है कि जिसकी चौड़ाई अधिक होगी और हाइट कम होगी। आप यहाँ से कस्टमाइज कर रहे हो। जब भी आप कोरल ड्रा को ओपन करोगे आप इसी तरह के पेज को पाओगे जो सेटिंग आप यहाँ पे कर लोगे। तो फिलहाल मैं इसको पोर्ट्रेट रखता हूँ। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे पेपर्स का ऑप्शन दिया है, पेपर के विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, और कोरल ड्रा के अंदर बहुत सारे पेपर प्री डिफाइंड है, पहले से दिए गए हैं। जैसे स्लाइड का दिया गया है, लेटर का दिया है, लीगल दिया है, ऐसे बहुत सारे A1, A2, A3, A4, A5 जैसे पेपर दिए गए हैं। यहाँ पे C1, C2 जैसे पेज की साइज़ दी गई है। इनमें से जो भी आपको पेज साइज़ पसंद है या जिस तरह के पेज पे आपको वर्क करना है वो साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे साइज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपना वेट्स और अपना हाइट यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। पेपर यहाँ पे देख सकते हो इसकी साइज़ इंच में दी गई है। आप इसको मिलीमीटर में, पाइकॉस में, पॉइंट्स में, पिक्सल में, ये सब माप ले सकते हो। वैसे मैं इंच में लेता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, लेआउट्स का ऑप्शन दिया गया है, यानी आपके पेज का लेआउट क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है फुल स्क्रीन है, बुक्स के रूप में लेना चाहते हैं बुक्स के रूप में दिखेगा, बुकलेट के रूप में लेना चाहते हैं ऐसे तो आप किस तरह पेज, टेंट कार्ड का ऑप्शन दिया है। इस तरह के अगर आपको टेंट कार्ड आपको बनाने हैं तो ले सकते हो। आप किस तरह का पेज यहाँ पे डिज़ाइन करने जा रहे हो आप यहाँ पे ले सकते हो। फिलहाल मैंने फुल साइज़ लिया है। इसके बाद यहाँ देखिए लेबल का ऑप्शन दिया है। आप अभी बताएं कि आप अपने पेज को पेपर नॉर्मल ले रहे हो कि लेबल ले रहे हो, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिखेगा बैकग्राउंड का। अगर आप चाहते हो कि हम अपने कोरल ड्रा के पेज का बैकग्राउंड चेंज करें, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर आता है, लेकिन आप चाहो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं नो बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप सॉलिड पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना होगा जिस कलर का आप बैकग्राउंड चाहते हो। अब देखिए सॉलिड लिया और जैसे हमने ओके किया हमारे पेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर हम इसमें और कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो हम ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से इसके अलावा अदर का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप अपने पेज का बैकग्राउंड रख सकते हो। यहाँ अदर में आएंगे तो यहाँ दिखेगा सेलेक्ट कलर का ऑप्शन दिया है। सेलेक्ट कलर में जाके यहाँ पे मॉडल, मिक्सचर और पैलेट्स जैसे विकल्प आपके दिए गए हैं, जिसके द्वारा ये सब चीज़ें आपको याद होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल करने के लिए हमने इस विकल्प का यूज़ किया था। वही विकल्प आपके पेज के अंदर अगर आपको कलर को फिल करना है तो आप इसके द्वारा भी हम कलर को फिल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मॉडल्स में आते हैं तो मॉडल में CMYK दिया गया है। इसके अलावा CMY दिया है, RGB दिया है, HSB दिया है, HLB दिया है। ऐसे बहुत सारे विकल्प आपके दिए गए हैं जिसमें हम कलर मॉडल को सिलेक्ट करते हुए अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये विकल्प आप यूज़ करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे बिट मैप भी दिया हुआ है। अगर हम बिट मैप इमेज यूज़ करना चाहते हैं, बिट मैप यानी किसी फ़ोटोग्राफ को यूज़ करना चाहते हो, हम चाहते हैं कि किसी फ़ोटोग्राफ को हम अपने बैकग्राउंड में लगाएं, तो यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करिएगा। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे आपने फ़ोटो को रखा हुआ है। जैसे मैंने F ड्राइव के अंदर फ़ोटो या वॉलपेपर रखे हुए हैं, मैं वहाँ पे जाता हूँ और यहाँ देख सकते हैं वॉलपेपर दिया हुआ है। और वॉलपेपर में यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे जो आप अपने बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिए, यहाँ इंपोर्ट करिएगा और इंपोर्ट करने के बाद जैसे ओके करेंगे आपका पेज का जो बैकग्राउंड है वो बिट मैप इमेज के रूप में बदल दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने कोरल ड्रा को कस्टमाइज़ करते समय प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज़ दी गई है। जैसे आप चाहते हो कि इसकी साइज़ को और हम अधिक बढ़ा दें तो यहाँ से साइज़ को बढ़ाई जा सकती है। अब फिलहाल देखें जाए कि दो इमेज आपके इस पेज के ऊपर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक ही इमेज यहाँ पे क्या हो, पूरा पेज कवर करे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे और कस्टमाइज़ में हाइट को क्या करेंगे, हम हाइट को यहाँ से बढ़ा देंगे। अगर आप मेंटेन रेशियो भी चाहते हो कि जितना विड्थ बढ़ाएं उतना हाइट बढ़े तो आप रेशियो को मेंटेन करेंगे, नहीं तो आप इसको हटा दीजिएगा। और यहाँ से आप इसकी हाइट को बढ़ाकर आप जितना अधिक रखना चाहते हो यहाँ से रख लीजिए। और देखिए ओके करने पे क्या हो रहा है, अभी ये बढ़ा है
और भी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो और इसमें चेंजिंग करके अपने फोटोग्राफ का जो विड्थ है, हाइट है, बदल सकते हो। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल माप है। इसको कम करिए थोड़ा सा, चलिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 9 था और वर्टिकल हाइट को हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम इसको 12 के आसपास ले लेते हैं, 12 या 10 लिखते हैं और ओके करते हैं। देखिए एक पेज आपका लगभग जो है, एक पेज के ऊपर एक ही फ़ोटो दिखाई दे। तो थोड़ा सा और आप यहाँ पे विड्थ को बढ़ा सकते हो। आप इसको 11 कर लीजिए या 12 कर लीजिए, 12 कर लेते हैं और यहाँ पे हम यहाँ ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे विड्थ आपका मेंटेन हो रहा है, तो विड्थ को आप यहाँ पे मेंटेन हटा दीजिए और यहाँ पे देखिए 16 हो गया है। इसको आप 9 रखिए, इसको 12 रखिए और इसको 9 रख के ओके करिएगा। अब आप देखिए, आप पेज का जो साइज़ है वही आपके बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है, यानी जो फ़ोटो था वो पूरे हमारे पेज के बैकग्राउंड में फिट हो गया है। ये सारी सेटिंग हम कस्टमाइजेशन में कर सकते हैं कि जब भी हम कोरल ड्रा को ओपन करें ये सारे विकल्प ऑटोमेटिक यूज़ हों। तो कस्टमाइजेशन में आप देख रहे हो, इसके बाद ग्रिड का ऑप्शन आता है। ग्रिड में आप कौन कौन से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जहाँ पे ग्रिड का इस्तेमाल करते हो, 4 ही ग्रिड क्यों आता है, उसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। रूलर की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। नज कहाँ पे होगा, सुपर नज कहाँ पे होगा, ये सारी सेटिंग है। स्टाइल में भी आप कौन कौन से स्टाइल प्रयोग करना चाहते हो। देखिए यहाँ पे लैटिन टेक्स्ट फॉन्ट में एरियल आता है, 12 इसकी साइज़ होती है। एशियन टेक्स्ट फॉन्ट होता है। ये सब चीज़ें आती है जिसको आप सेव के लिए हम आपको बता चुके हैं। ये सारे विकल्प आपको कहाँ मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाते हैं। ऐसे ही ग्लोबल के लिए भी विकल्प आपको यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए मिल जाएगा, बीट मैप इफेक्ट के लिए मिल जाएगा और यहाँ फिल्टर में भी बहुत सारे विकल्प आपको मिल जाएंगे जिसके द्वारा हम अपने पेज को या कोरल ड्रा को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन से हमने फ़ायदा बताया कि जिस तरह हम चाहेंगे वैसा ही वर्क हमारा कोरल ड्रा करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। कस्टमाइजेशन हम कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।